नमस्कार साथियों। आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों का एक कमेंट था और वो आप कह रहे थे कि सर जो हमारा जो रीट पात्रता का एग्ज़ाम है उसको लेकर हमें काफ़ी डर लग रहा है, उस डर को दूर कीजिएगा। मोटिवेशनल बातें अगर अपन बात करते हैं तो वो कुछ समय के लिए अपने साथ रहती है, लेकिन डर लगना एक स्वाभाविक बात है। क्योंकि जब भी आपको ऐसा फील हो, यानी कि रीट पात्रता को लेकर डरने की क्यों ज़रूरत है और आवश्यकता क्या पड़ गई कि हमें डर लग रहा है किसी एग्जाम को लेकर। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि रीट पात्रता क्या किसी भी एग्जाम को लेकर डर नहीं लगा। इस डर को दूर करने का सबसे आसान तरीका मैं आपसे बताता हूं। सबसे पहली बात तो डर उस विद्यार्थी को लगता है जिसको अपना सिलेबस पता होता है, जिसने अच्छे से तैयारी की है। तो सबसे पहली पहचान उसी की होती है कि आपको डर लग रहा है। इसका मतलब आपका एग्जाम यानी कि आपने मेहनत की है, और मेहनत फेल होने का डर उसी विद्यार्थी को लगता है जिसने क्या की है, मेहनत की है। मेहनत की है यानी कि आपने अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है। इसने आपने सिलेबस जो कंप्लीट किया, आपने सेल्फ भी किया होगा, कोचिंग से कर लिया होगा, ठीक है। इस प्रकार से कहीं से भी आपने तैयारी की, लेकिन आपने कर ली। दूसरी बात, डर लगने का कारण होता है कि अंतर्गत से आपको लगता है कि आपका सिलेबस का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, सिलेबस का कुछ भाग छूटा हुआ है, तब भी आपको डर महसूस होगा। तीसरी बात, आपको यह लगता है कि कई बार विद्यार्थी जो फॉर्म होते हैं उनको देखकर डर जाते हैं, कि संख्या को देखकर डर जाते हैं कई बार कि इतनी संख्या यार मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत कमजोर मानता हूं। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट कोई आदमी है तो वो आप है, क्योंकि अपने आप का आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। पढ़ाई को लेकर ये कॉन्फिडेंस तब आता है। तो ये संख्या को देखकर डर दूर करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि सर पद बहुत कम है, और पद बहुत कम है तो मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बहुत कमजोर विद्यार्थी हूं। तो यहां पर संख्या को देख के नहीं डरना है। डरना क्यों है? क्योंकि आप सबसे बड़ी बात है कि आपको हमेशा आत्मविश्वास रखना है। आपसे इंटेलिजेंट और आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, और डर उसी विद्यार्थी को लगता है जिसने मेहनत की है, जिसने तैयारी की है। डर लगना स्वाभाविक सी बात है, आप ही को नहीं। आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम करेंगे, जैसे आप मान लीजिएगा पहली बार आप मंच पर बोलने जाते हैं ना, उस समय सेम कंडीशन ऐसी होती है। आप चाहे से कितना ही बड़ा कवि ले लीजिएगा, कितना ही बड़ा टीचर ले लीजिएगा, हमें भी कई बार जब मंच पर बोलते हैं, कई बार क्लास में बोलते हैं, तो हमें भी डर लगता है कि हम क्या बोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने नमस्कार यानी कि शुरुआत की, तो शुरुआती जो पेश होता है उसको जैसे ही पेश करते हैं, उसके बाद में रिदम बन जाता है, और उसके बाद में वहां के वातावरण के अनुकूल डल जाते हैं हम। क्या हो जाता है? वातावरण के अनुकूल डल जाते हैं। और जब वातावरण के अनुकूल हम डल जाते हैं तो उसके बाद में आप कंटिन्यू लंबी स्पीच दे सकते हैं। ऐसी सेम कंडीशन एग्जाम की होती है। एग्जाम में जाने से पहले काफी डर होता है। काफी सारे विद्यार्थी तो इतने डिप्रेशन में होते हैं कि वहां जाते ही क्लासरूम में जैसे बैठते हैं, कई सारे विद्यार्थी को चक्कर आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने मेहनत तो की है, लेकिन आपको डर लग रहा है, यानी कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। तो देखिएगा, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बन पा रहा है, इसका कारण यह है कि आपका या तो सिलेबस छूटा हुआ है। अगर मान लीजिएगा सिलेबस छूटा हुआ है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, या तो आपके पास समय है अभी भी, वो जो सिलेबस छूटा हुआ है उस सिलेबस को या तो आप अच्छे से पढ़ लो, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो फिर उसके बारे में आप भूल जाइएगा। और भूलना कैसे है वो मैं बता देता हूं, कि अगर मान लीजिएगा कोई पार्ट आपका छूटा हुआ है, आप भूलना चाहते हो कि यार इसको भूलें कैसे, तो याद रखना कि जैसे आपका सब्जेक्ट है, आपके पास में 4 सब्जेक्ट है, 4 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। 4 पार्ट में जब सिलेबस बटा हुआ है तो आपको एक बात पता है कि मेरा तीसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या आपके जो 3 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए, क्या इसके आधार पर आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है? क्या ये आपने अच्छे से पढ़ा है क्या? तो अगर आपने ये अच्छा सा पढ़ा है तो आप आराम से ये काम कर जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन यहां पर अगर आपने तीनों सब्जेक्ट के अंदर भी संकोच लग रहा है कि यहां पर मैंने ये भी नहीं पढ़ा और ये भी नहीं पढ़ा और ये भी छूटा हुआ है, तो इसका मतलब आपको डर लगेगा। और डर स्वाभाविक सी बात है, लगना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, फेल होने का डर उसी को लगता है जो मेहनत करता है और सही दिशा में करता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, डर लगने की पहली पहचान यह है कि आपकी मेहनत क्या है, बहुत अच्छी है। दूसरी बात, आपकी जो मंजिल है उस मंजिल के काफी नजदीक है। तो डर उसी मुसाफिर को लगता है जो मंजिल के अंतिम छोर पर होता है, यानी कि काफी नजदीक होता है। तो उस समय आपको डर महसूस होता है, क्योंकि अगर मैं अब गिर गया तो क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने मान लीजिएगा सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं, ऐसे आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आपको जैसे पहली सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी या थर्ड सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे तब तक आपको डर महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप चौथी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, 5वीं सीढ़ी पर चढ़ेंगे, तो उसके बाद में आपको डर लगने लगेगा कि अगर मैं यहां से गिर गया तो अब क्या होगा। याद रखना, जब गिरने की कंडीशन होती है तब डर लगता है, और जब यहां पर जब आप पहली सीढ़ी पर चढ़ोगे तो बिना कुछ हाथ पकड़े, यानी कि बिना कुछ पकड़े आप सीधा चढ़ जाओगे। सेकंड में भी आसानी से चढ़ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं गिरूंगा तो वापस कर लूं। अब यहां पर डर उस विद्यार्थी को लगता है जो अंतिम, यानी कि अपने अंतिम स्थान पर है, कि बस अब तो केवल इस एग्जाम के बाद तो मुझे जॉब लग जाएंगे, यानी कि यहां तक वो पड़ गया। यानी कि ये सीढ़ियां जो, ये श्रृंखला जो है, ये श्रृंखला आपको मैं बता रहा हूं कि ये श्रृंखला आपके सिलेबस की बता रहा हूं मैं आपको। किसकी श्रृंखला बता रहा हूं? सिलेबस की। यानी कि सिलेबस
सिलेबस में आपने शिखर तक की बातें पढ़ाई कर ली, यानी कि यहां तक जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सर मैंने तो सारी बातें पढ़ दी। सारी बातें पढ़ने के बाद भी क्या हुआ कि अब दिक्कत आ रही है, यहां पर डर लग रहा है, यहां तक पहुंच गए और अगर यहां से कोई विद्यार्थी गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है डर लगेगा, क्योंकि उसने मेहनत की है। यानी कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या की गई है, मेहनत की गई है। जब मेहनत इतनी गजब हो, क्या हो, मेहनत इतनी गजब हो कि यहां तक पहुंच गए तो फिर डर लगेगा। डर को दूर करने का सिंपल सा तरीका यह है कि मैंने एग्जांपल दिया कि जब आप प्रथम सीढ़ी पे चढ़ते हो तो क्या आपको डर लगेगा, नहीं लगेगा। सेकंड पे चढ़ोगे, यहां पर 2-3 स्टेपें होती हैं, यहां पर 3-4 तरीके के विद्यार्थी होते हैं। जैसे काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो यहां तक ही पहुंच पाए हैं, और यहां तक जो विद्यार्थी पूछा है उसको बिल्कुल डर नहीं है, उसको भय ही नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इतना ही पढ़ा है, ठीक है, और वो उसको पता है कि जितना पढ़ा है उतने अंक मुझे मिल जाएंगे, तो उसको कई बार कॉन्फिडेंस भी होता है कि मेरा हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, यहां पर जो बैठा विद्यार्थी होता है ना, उसके साथ समस्या हो जाती है कि यार अपन यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक विद्यार्थी होता है जो बीच में होता है, ये विद्यार्थी के साथ ये होता है कि इसको भय तो होता है, लेकिन ये सोचता है कि मैं गिर भी जाऊंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगली बार कर लूंगा, इसके पास में ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार के विद्यार्थी का मतलब यह हुआ कि इसने केवल सिलेबस को देखा है। इस विद्यार्थी ने तो केवल सिलेबस को क्या करता, देखा था, लेकिन इस विद्यार्थी ने सिलेबस को थोड़ा बहुत पढ़ा भी है ना, तो ये पढ़ा है 50%, तो इसको भी थोड़ा डर लगता है। लेकिन अगर मान लीजिएगा आपने पढ़ाई की है और अगर आपने 50% पर पहुंचने के बाद, यानी कि आपकी स्टेप और आपकी स्थिति इस प्रकार की है कि आप 50 से लेकर यहां तक यानी कि 70 या 80% की स्थिति में हो, वर्तमान समय में 70 से लेकर आप 80% तक की स्थिति में हो, इस स्थिति में आपको खतरनाक डर लगता है और इतना भयंकर डर लगता है कि सर बहुत ज्यादा भय है। इस स्थिति में जब आप होते हो, इतना कोर्स आपने पढ़ लिया और इतनी अच्छे से आपने पढ़ा है, तो इस स्थिति में आपको खतरनाक डर लगेगा, बहुत खतरनाक भय होगा आपके दिमाग में कि सर यहां से अगर मैं गिर गया ना तो मेरी पात्रता नहीं हुई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। काफी सारे विद्यार्थियों के साथ समस्या ये होती है कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सर मेंस की तैयारी अच्छी कर ली लेकिन पात्रता नहीं हुई तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में डर लगता है। तो इस कंडीशन का डर को दूर करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप यहां तक पहुंच चुके हो, और यहां तक पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर अपने स्वविवेक से काम करे, स्वविवेक से काम करने का मतलब है कि यहां पर आप मोटिवेशनल चीजों पर ध्यान नहीं देकर आपके सिलेबस को देखें और आपके पिछले जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हुए हैं उन एग्जाम्स पेपर्स को अगर आप देखें। यहां पर दो चीजें होती हैं, आजकल विद्यार्थियों में एक ट्रेंड और चल रहा है, टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है कि सर मेरे टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो टेस्ट सीरीज के बारे में आगे बताऊंगा आपको कि इसका क्या रीजन है। यहां पर आप पेपर करें या फिर आपके आजकल बहुत मार्केट में बुक आती है जिसको मॉडल बुक्स कहते हैं, मॉडल पेपर्स बुक कहते हैं। मॉडल पेपर्स बुक के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है कि पिछला पेपर करेंगे तो इससे तो क्या होगा, ये आपका डर जो है ना ये खत्म होगा। डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि पिछला जब पेपर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो चीजें पढ़ी है ना वो पिछले एग्जाम में पूछी गई है, यानी कि इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूं, और आपका सही डायरेक्शन में होना ही आपकी मंजिल तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा आपके पास। दूसरी बात यहां पर समस्या होती है कि सर मेरे पास 50% जो मैटर पड़ता है, वो विद्यार्थी के साथ समस्या ये होती है क्योंकि इसके पास इसको नॉलेज नहीं होती, इसको पता नहीं होता है कि मेरे पास जो चीजें रखी हुई है वो कितनी कीमती है। काफी बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी के पास में सिलेबस तो बहुत होता है, किताबें बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता, उसका उपयोग नहीं समझ पाता। लेकिन यहां तक पहुंचा हुआ विद्यार्थी सारी चीजें सीख चुका होता है। तो यहां इस आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप इस स्थिति में हो। किस स्थिति में हो, सिक्कर पर हो, मंजिल के काफी नजदीक हो, आपको डरना नहीं है। अपने आप का आत्मविश्लेषण करने के लिए टेस्ट सीरीज पर भरोसा मत कीजिएगा, मॉडल बुक पेपर पर भरोसा मत कीजिएगा, केवल भरोसा करना है जो पिछले एग्जाम्स पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए उस पर भरोसा कीजिएगा। दूसरी बात, आजकल आपके काफी सारे YouTube चैनल्स पे एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैं भी कई बार जो क्लास लेता हूं तो मैं भी MCQ आजकल करवाता हूं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सारे जो YouTube चैनल वाले हैं ना, वो सारे YouTube चैनल वाले आपके हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं YouTube चैनल वाले भी जो है क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं और ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बहुत क्वेश्चन जो एग्जाम है उससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो हमेशा आपको इस प्रकार के YouTube चैनल का सिलेक्शन करना है कि जिसमें आपको ऐसा दिया जाए कि इसमें पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ये पढ़ा रहा है, और इसका मतलब है कि यहां से कोई क्वेश्चन इस तैयारी में अगर 70 से 80% जो तैयारी की है और इसमें आपको प्लस 20% कोई चीज मिल रही है, तो इसका मतलब है कि यहां से आपको 2 से 3% चीज भी अगर परसेंटेज प्लस हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और आप ये सोचोगे ना कि मैं 100% सिलेबस करूं, तो 100%
ना तो आपसे हुआ है, ना हमसे हुआ है, ना किसी से होने वाला है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जामिनर को खुद को पता नहीं होता कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने पेपर बनाया कि नहीं होना है। तो 20% तो वैसे ही उस पर ट्रस्ट नहीं होता, 70 से लेकर 80% पर आप इस कंडीशन में हो तो आपको डरने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, और दुनिया में आपकी अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये सोच के आपको तैयारी करनी है, और इस कंडीशन में आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, और जब भी एग्जाम देने जाओ ये सोच के जाना कि ये जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बैठे हैं ना एग्जाम में, ये मेरे से कम पढ़े हुए हैं। क्या है? कम पढ़े हुए हैं और इनको कुछ नहीं आता है, मेरे तुलना में इनको कम आता है। ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो याद रखना हमेशा कि अपना जो अनुभव है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा आत्मविश्वास पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आत्मविश्वास रखोगे। और आत्मविश्वास के साथ जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो याद रखना, कभी आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, और आप ये जो टेस्ट सीरीज है ना, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, इसके कारण काफी सारे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास टूट चुका है। काफी सारे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास इस कारण भी टूटता है। ठीक है, कहीं सारे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास इस कारण भी टूटता है क्योंकि आजकल मार्केट के अंतर्गत है ना, अपने आप को ट्रेडिशनल दिखाने के लिए कुछ पब्लिकेशंस है, कुछ यूट्यूब चैनल्स है, कुछ टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं टेस्ट सीरीज में कि विद्यार्थी उलझ जाता है। और जब विद्यार्थी उलझ जाता है उसको लगता है कि यार मेरे को ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जबकि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपकी मेहनत हमेशा जारी रखिएगा। आपको प्रथम सीढ़ी पे, अब आपको अपने आप को देखना है कि आप प्रथम सीढ़ी पे खड़े हो या सेकंड सीढ़ी पे खड़े हो या थर्ड पे खड़े हो या फोर्थ पे खड़े हो, या आप बीच में झूल रहे हो। अगर बीच में झूल रहे हैं तो इसको डर होता है कि मैं शायद इधर गिर जाऊं, और इसको डर होता है कि मैं इधर गिर जाऊं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डर होता है जब शिखर पे पहुंचने वाला होता है आदमी, फिर उसको डर लगता है कि क्या पता अगर मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा। ठीक है, तो जिंदगी में इस चीज़ को, इस डर को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रखें। इन फालतू चीज़ों के बारे में, फालतू इधर उधर की जो बातें हैं, इनसे आप दूर रहें और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें। जितना समय मिले उतने अच्छे से आपको नींद लेनी है। एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है तो आपको नींद भी लेनी है। कई सारे विद्यार्थी होते हैं नींद नहीं ले पाते। ठीक है, तो नींद लेने के कारण भी कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, तो नींद भी आपको लेनी है। पास वाले रूम में कोई भाई है जो 12 घंटे पढ़ता है, 16 घंटे पढ़ता है, उससे मतलब नहीं है। आपने 2 घंटे पढ़े, वो भी बेस्ट पढ़ने चाहिए बस। ठीक है, वो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिएगा, फिर इसी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे, फिर जो भी आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं, थैंक यू।